हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में। जैसे हम देख रहे हैं एसपीसीसी में एसपी पार्ट के 1 मार्क एमसीक्यूज़ का सेशन, जिसमें हमने क्लास 12th के गुजरात बोर्ड के एसपी के 4 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। इशू ऑफ शेयर्स, ट्रांसफ़र, डिवेंचर एंड मेंबरशिप। आज है हमारा 5th चैप्टर, विच इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ द बुक, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इसके हम सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी कंपनीज कैन अ पर्सन बिकम डायरेक्टर? कि पर्सन मैक्सिमम कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है एज पर द लॉ? ऑप्शंस है 10, 20, 30, 40। तो इसका आंसर है पर्सन जो है मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड एज डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी? कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं? और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मार्च 2022 और मई 21 में पूछा गया है। ये BYQ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इस पर ध्यान देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, कि मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए पब्लिक कंपनी में एज पर द लॉ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड एज डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी? तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें बहुत माइनर डिफरेंस है। पिछला वाला था पब्लिक कंपनी, अब है प्राइवेट कंपनी। तो आप ध्यान दीजिएगा, बोर्ड्स में प्राइवेट पूछा है कि पब्लिक, क्योंकि कई बार हमें आंसर आते हुए भी फास्ट रीडिंग की वजह से हम जो है रॉन्ग आंसर टिक करके आते हैं, विच लूजेज आवर मार्क्स। तो पब्लिक कंपनी में ये नंबर था 3, प्राइवेट कंपनी में ये नंबर है 2, कि मिनिमम 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं प्राइवेट कंपनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। और फ्रेंड्स ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मार्च 2024 में पूछा गया BYQ में, तो इसे भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी पब्लिक कंपनीज कैन अ पर्सन बिकम अ डायरेक्टर? कि कितनी पब्लिक कंपनीज में पर्सन है वो डायरेक्टर बन सकता है? तो ये देखिए, ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्च 19 और जुलाई 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है 10, 20, 30 एंड 5। तो इसका आंसर है, सिंपली हमें पता है इसका आंसर है 10, कि 10 पब्लिक कंपनीज में एक पर्सन जो है डायरेक्टर बन सकता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी आइडेंटिफिकेशन नंबर्स कैन बी अक्वायर्ड बाय अ डायरेक्टर? कि डायरेक्टर कितने आइडेंटिफिकेशन नंबर्स अक्वायर कर सकता है? तो ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 1, क्योंकि वो डायरेक्टर एक ही है तो उसके पास आइडेंटिफिकेशन नंबर भी एक ही रहेगा। तो वो जितनी भी कंपनीज में, अगर मल्टीपल कंपनीज में डायरेक्टर है, तो जब उन्हें रिपोर्ट्स पता दिखानी होगी तो आइडेंटिफिकेशन नंबर से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हाँ, ये बंदा जो है वो ABC कंपनी में भी डायरेक्टर है, XYZ कंपनी में भी डायरेक्टर है, और वट एवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1। तो अगर मल्टीपल नंबर्स देंगे तो एक एवोक क्रिएट कर देगा कि ये कौन सी कंपनी में डायरेक्टर है, कौन सा नंबर किस कंपनी के लिए उसे अश्योर किया गया है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए एक ही नंबर जो है वो दिया जाता है। ये भी फ्रेंड्स पिछला इतना प्रीवियस BYQ नहीं है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हैविंग अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपलसरी है या नहीं, ये ऑप्शंस में इस तरीके से पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। फर्स्ट इज नॉट कंपलसरी, सेकंड इज कंपलसरी, थर्ड मे बी टेकन एट ईज, फोर्थ डिपेंड अपॉन विलिंगनेस ऑफ डायरेक्टर। तो फ्रेंड्स, जब लॉ की बात हो, कंपनी की बात हो, उसमें डायरेक्टर की विलिंगनेस का कोई रोल ही नहीं रहता है, तो ये ऑप्शन जो इजीली कट हो जाएगा। अब मे बी टेकन एट ईज, मे बी टेकन इज कैन नॉट बी ऑप्शन, तो ये भी हट जाएगा। इसका आंसर सिंपली हमें सेलेक्ट करना है इज नॉट कंपलसरी और इज कंपलसरी में से।
तो फ्रेंड्स जैसे हमने चैप्टर अच्छे से पता है, हमें पता है कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी है, क्योंकि इसी नंबर की वजह से पता चलता है वो उसका क्या नंबर असाइन हुआ है, किस कंपनी में डायरेक्टर है, कितनी कंपनीज में डायरेक्टर है। इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है नंबर लेना। तो ये कंपलसरी है। ये इसलिए भी कंपलसरी है कि स्कैम्स वगैरह जो भी होते हैं, अगर कुछ ऐसा हो, कुछ इशू हो, तो उसे इजीली सॉल्व कर दिया जाए, इसलिए भी ये नंबर्स असाइन किए जाते हैं। इन नंबर्स के थ्रू भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो पता की जा सकती है। तो ये नंबर इशू करना कंपलसरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज कंपलसरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कैन अ कंपनी हैव, कि एक कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ऑप्शन है 1/4, 2/3, 3/4 या 1/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। ये कंपनी में मिनिमम कि कंपनी में 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन अ कंपनी 1/3 हो सकते हैं। लाइक अगर टोटल 9 डायरेक्टर्स है तो उसमें से 3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अप्रूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इज, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेना अब नीड है, नीड नहीं है, क्या है वो ऑप्शन देखते हैं। टू बी टेकन इन जनरल मीटिंग में लेना चाहिए, नॉट नेसेसरी कि नेसेसरी नहीं है। सी, टू बी टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट से लेना चाहिए, गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। या ऑप्शन डी, टू बी टेकन फ्रॉम डेटा बैंक से लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कंपनी के अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके अंदर मीटिंग्स, अप्रूवल्स, इसमें ना ही कोई गवर्नमेंट का रोल होता है, ना ही डेटा बैंक का रोल होता है। तो ये दो ऑप्शन तो सीधे सीधे कट आउट हो जाएंगे लिस्ट में से। अब खाली दो ऑप्शन बचेंगे, टू बी टेकन इन जनरल मीटिंग या नॉट नेसेसरी। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसका अप्रूवल लेना इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूरी है। तो जनरल मीटिंग में इसका अप्रूवल लिया जाएगा, तो सिंपली ऑप्शन बी भी कट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सिंपली ऑप्शन ए, टू बी टेकन इन जनरल मीटिंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फॉर सर्टेन फंक्शंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि सर्टेन फंक्शंस के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं। चलिए क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, हैज टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर। ऑप्शन बी, हैज नॉट टू टेक अप्रूवल ऑफ अ शेयर होल्डर। ऑप्शन सी, मे टेक अप्रूवल। या ऑप्शन डी, हैज नॉट टू टेक परमिशन। तो कुछ फंक्शंस के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमिशन या अप्रूवल ना लेना पड़े। कई सारी चीज़ों में उन्हें अप्रूवल लेने पड़ते हैं। कई बार कई चीज़ें भी होती है कि शेयर होल्डर्स की सिग्नेचर्स और अप्रूवल लेटर्स भी चाहिए होते हैं। तो सी और डी तो इसमें सिंपली कट हो जाएगा कि मे टेक सब्सिक्वेंटली या नो नीड। तो ये दोनों ऑप्शन जो है कट हो जाएंगे। तो खाली दो ही बचे, हैज़ नॉट टू टेक या हैज़ टू टेक। तो कई बार ऐसे कुछ मीटिंग्स होते हैं कि डायरेक्टर चेंज करना है या कंपनी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मनी फ्रॉड्स हो रहे हैं, कुछ भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उसमें शेयर होल्डर्स का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटलीस्ट वही तो ओनर है, एट लास्ट वही तो ओनर है कंपनी के। शेयर होल्डर्स जैसे हमने पढ़ा है, एक स्टेटमेंट भी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो अगर वो रियल ओनर्स हैं तो उनका अप्रूवल बहुत ज़रूरी है, उनकी परमिशन बहुत ज़रूरी है। तो ये एज नॉट वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैज़ टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर। द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए, हैज़ टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले प्रीवियस ईयर्स में इतना पूछा नहीं गया, बट आ सकता है, आप ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कंस्टिट्यूट द स्टेक होल्डर रिलेशन कंपनी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कंस्टिट्यूट द स्टेक होल्डर रिलेशन कमिटी। स्टेक होल्डर रिलेशन कमिटी के लिए को कंस्टिट्यूट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शंस देख लेते हैं, शेयर होल्डर्स, ऑप्शन ए शेयर होल्डर्स, ऑप्शन बी सेक्रेटरी, ऑप्शन सी बीओडीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन डी ऑल कंबाइंड। तो ऑल कंबाइंड नहीं है। सेक्रेटरी का काम ये नहीं है कि वो अभी कमिटीज़ के जो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले उनको कंस्टिट्यूट करवाए, सेक्रेटरी का ये काम नहीं होता है।
तो ये भी हट जाएगा। अब वो शेयर होल्डर्स या बीओडी, शेयर होल्डर्स का काम होता है कंपनी की वैल्यूएशन देखना, इन्वेस्टमेंट्स करना, शेयर वगैरह के होल्ड करना, हालत देखना, मीटिंग्स अटेंड करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना। तो जो है रिलेशन कमिटी का शेयर होल्डर्स से कोई रिलेशन नहीं होता है, तो ये हट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके लिए अलग से डायरेक्टर्स हायर किए जाते हैं और जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही रिलेशन कमेटी को संभालते हैं। कंपनी रिलेशन कमेटी में कैसा चल रहा है, किसके साथ कैसा रिलेशन है, किसके रिलेशन बिल्ड करना है, ये सब बीओडीज के अंडर में आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ असेट्स कैन बी टेकन बाय डायरेक्टर, कि डायरेक्टर है ना किस टाइप के असेट्स लेके जा सकता है कंपनी से, किस टाइप के असेट्स जो कंपनी विड्रॉ कर सकता है डायरेक्टर अपनी कंपनी से। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन है ऑप्शन ए लैंड, ऑप्शन बी मशीन्स, ऑप्शन सी बिल्डिंग, ऑप्शन डी ओनली कैश। तो फ्रेंड्स ये हमने जैसे चैप्टर में पढ़ा है कि लैंड, मशीन, बिल्डिंग ये कुछ फिक्स असेट्स में आती है। हमने अकाउंट्स में भी देखा है कि फिक्स असेट्स में आती है। जैसे कॉमर्स में फ्रेंड्स आपको अपने एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करना पड़ेगा, तभी आप इजीली समझ पाएंगे। जैसे हमने देखा है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी ये फिक्स असेट्स के अंडर में जाती हैं और डायरेक्टर जो है वो फिक्स असेट्स को कभी भी लेके नहीं जा सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर बचेगा ऑप्शन डी ओनली कैश। ये कैश ही एक ऐसे टाइप के असेट्स है जो डायरेक्टर लेके जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओनली कैश। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इजी है, इतना हार्ड नहीं है, बट सोचना काफ़ी पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है, आप ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी, कि है ना मैनेजिंग डायरेक्टर कौन किसको अपॉइंट किया जा सकता है। और देखिए ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस है पीवीटी लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन बी पार्टनरशिप फर्म्स, ऑप्शन सी लिविंग पर्सन, या ऑप्शन डी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। तो एमडी के लिए प्राइवेट कंपनी जो है वो पूरी कंपनी ही है खुद में, तो वो जो है एमडी का पोजीशन संभाल नहीं सकती। तो कंपनी के अंदर ही कंपनी एमडी बनेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सेम इंस्टीट्यूशंस भी है वो रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज़ होती है, तो अथॉरिटीज़ भी जो है वो एमडी का पद नहीं संभाल सकती। अब बचा लिविंग पर्सन या पार्टनरशिप फर्म। तो एमडी को कई बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कई बार साइन वगैरह करने पड़ते हैं, मीटिंग्स करनी पड़ती है, तो पार्टनरशिप फर्म जो है इसके लिए अलाउड नहीं है। पार्टनरशिप फर्म जो है ये सब काम के लिए नहीं है और वो उसे ये सब करना लीगली अलाउड भी नहीं है। तो ये ऑप्शन बी भी हट जाएगा। द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी लिविंग पर्सन। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी ईयर्स कैन ए मैनेजिंग डायरेक्टर बी अपॉइंटेड, कि मैनेजिंग डायरेक्टर कितने साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका हमें सिंपली पता है, मैं इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। इसका हमें सिंपली पता है एमडी जो है वो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद जो है मीटिंग्स वगैरह में जो वोटिंग वगैरह ली जाती है, अगर वही जो है सेलेक्ट किया जाता है तो वो आगे अगले टेंडर में भी कंटिन्यू कर सकता है, नहीं तो एमडीज चेंज कर दिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 5 ईयर्स। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे हमारे भी जो मेन इलेक्शंस होते हैं पीएम वगैरह के, वो 5 सालों में होते हैं और इसका इलेक्शन भी 5 सालों में होता है। आप चाहे तो ऐसे रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 5 ईयर्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डेज शुड द कंपनी रजिस्टर टू बी इन्फॉर्म्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, कि एमडी अपॉइंट करने के बाद कितने दिनों के अंदर, किस टेन्योर के अंदर उसे रजिस्टर करवा देना पड़ेगा कि भाई XYZ पर्सन जो है वो हमारी कंपनी में एमडी की पोजीशन पे आए हैं, किसने वोटिंग दी, किस वोट से आए, वो सब जो है वो रजिस्टर करवा देना पड़ता है। तो कितने दिनों का टाइम पीरियड होता है, टेन्योर होता है कि उतने दिनों में वो रजिस्टर हो जाए। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज या 120 डेज। और ये फ्रेंड्स ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्च 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और इसका आंसर सिंपल है 60 डेज, ऑलमोस्ट 2 महीने। तो 60 डेज के अंदर जो है
अपॉइंट हो जाना चाहिए वो, और उसकी रजिस्ट्रेशन भी करवा देना पड़ता है कंपनी रजिस्ट्रार में और गवर्नमेंट ऑफिस में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमने देखा 60 डेज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, which is what is the minimum age of a person to be appointed as a managing director? कि मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए पर्सन की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हमें सिंपली पता है कि मिनिमम एज होनी चाहिए 21, क्योंकि एमडी अपॉइंट करने के लिए उनके पास नॉलेज वगैरह भी होना चाहिए और वो कैपेबल भी होने चाहिए, मेंटली स्टेबल भी होना चाहिए, मैच्योर पर्सन होने चाहिए। तो इस एज में आके बंदे की ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह खत्म हो जाती है अगर वो आगे ना पढ़े तो भी, और इस एज में बंदा पर्सन कैपेबल होता है कि वो हैवी डिसीजंस इजीली ले पाए, ढंग से सोच पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21। इस एज के और इस एज के बाद से पर्सन इज कैपेबल। और फ्रेंड्स ये पीछे इतने सर में पूछा तो नहीं गया है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपको बोर्ड्स में आए, बोर्ड्स में पूछे कि मिनिमम एज बताओ, या डायरेक्ट वन सेंटेंस में पूछ ले व्हाट वाज द मिनिमम एज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ पे लिखा है मार्च 28, PYQ है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे भी मार्क कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मच कैन बी पेड एज रेम्यूनरेशन टू ऑल द फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर्स। कि मैनेजिंग जो फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर्स है कंपनी में, तो कितना रेम्यूनरेशन उन्हें पे किया जा सकता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। चलिए ऑप्शन की तरफ पढ़ते हैं। तो वो है 5% ऑफ सेल्स, 5% ऑफ शेयर कैपिटल, 5% ऑफ रिजर्व, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। हम सिंपली याद रखें सेल्स का तो कुछ जिक्र ही नहीं हुआ पहले चैप्टर में, ये हट जाएगा। शेयर कैपिटल का 5% देना, इसका कोई सेंस बनता नहीं है। कंपनी प्रॉफिट करे लॉस करे उन्हें शेयर कैपिटल का मिलता रहेगा, तो वो भी कंपनी का पार्ट कैसे रहेंगे, कंपनी के ग्रोथ के बारे में कैसे सोचेंगे। तो उन्हें अगर उन्हें कैपिटल का जो है इंटरेस्ट बचा रहे मिलता रहे तो वो नहीं सोच पाएंगे कंपनी के ग्रोथ में, इसलिए ये भी कट हो जाएगा। 5% ऑफ रिजर्व का जो भी पैसा होता है कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, सिंपल सी बात है, पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिजर्व क्रिएट किया होगा, तो ये भी हट जाएगा। ऑप्शन हम थोड़ा सा भी सेंस लगाएं, थोड़ा कंसेप्ट रिलेट करें, हमें सिंपली पता चल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज़ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए मार्च 20 में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर द टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस कंपनसेशन इज। कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए ऑफिस कंपनसेशन का टर्मिनेशन कितना हो, मतलब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, क्या होता है। तो ऑप्शंस हैं कैन बी पेड, कैन बी डिसाइडेड लेटर, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, परमिशन ऑफ रजिस्ट्रार। देखिए कंपनी के अंदर अगर किसी को टर्मिनेट करना है या सैलरी वगैरह देनी है तो उसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की कोई नीड नहीं है, कंपनी को डिसाइड कर दिए, ये ऑप्शन हो जाएगा कट। कैन बी डिसाइडेड लेटर, ये ऑप्शन भी सिंपली कट हो जाएगा। अब परमिशन ऑफ रजिस्ट्रार कैन बी पेड, देखिए 50 का रेशियो हो गया, दो ऑप्शन तो सिली थे, कट आउट ही हो गए। अब इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर को टर्मिनेट करना है नहीं करना है, तो टर्मिनेशन कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये रजिस्ट्रार के हाथों में नहीं होता, उसके हाथों में होता है कि कंपनी को रजिस्टर करवाना, लीगल एस्पेक्ट बनवाना। मैनेजिंग डायरेक्टर का टर्मिनेशन उसके हाथों में नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी सिंपली कट हो जाएगा। ऑप्शन विल बी द आंसर विल बी ऑप्शन ए कैन बी पेड, कि पे किया जा सकता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी इज, कि कंपनी की पर्सनैलिटी कैसी है, क्या है। देखिए फ्रेंड्स इज बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च 22 और 24 में पूछा गया है। सिंपल बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप मार्क कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन देखिए, इज कंबाइंड, इज इंडिविजुअल, इज आर्टिफिशियल, या हैज नो पर्सनैलिटी। तो नो पर्सनैलिटी तो है नहीं, इंडिविजुअल भी नहीं है, कंबाइंड और आर्टिफिशियल में द करेक्ट ऑप्शन इज आर्टिफिशियल। हमने पढ़ा है कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स बी हेल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवरी ईयर। कि बोर्ड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिनिमम कितनी मीटिंग्स
ईयर में हेल्ड करनी है, कितनी मीटिंग्स अटेंड करनी है। तो ऑप्शंस है 4, 8, 2 या 10। तो इसका फ्रेंड्स सिंपली आंसर है ऑप्शन ए 4। मिनिमम 4 मीटिंग्स जो है उन्हें अटेंड करनी है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही जो है हेल्ड की जाएंगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही उस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, मिनिमम 4 मीटिंग्स ईयरली। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्वोरम फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए क्वोरम क्या है। अब क्वोरम का मतलब आपको पता होगा, अगर नहीं तो मैं बता दूं कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। कि मिनिमम कितने लोग जो है मीटिंग में प्रेजेंट होने ही चाहिए, तभी मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, वरना वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखें 1/3, 2, 1/3 और 2 विच एवर इज मोर या वॉट एवर इट इज। तो वॉट एवर इट इज तो कुछ भी चल रहा है, कैसे भी उसका कंपनी चलती नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, तो हट जाएगा ये लिस्ट में से। अब देखिए वो 1/3 भी होता है, 2 भी होता है, बट उसमें कंडीशंस हैं। ये दोनों ही हो सकता है। अब आप कहेंगे दोनों कैसे, तो जरिए सोचिए कि अगर कंपनी में 3 डायरेक्टर्स है तो उसमें मिनिमम 2 प्रेजेंट होने चाहिए, उसमें 1/3 का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। और अगर कंपनी में फॉर सपोज 9 डायरेक्टर्स है तो उसके रूल के अकॉर्डिंग 1/3 होगा 3 और 2 और में 2 है तो उसमें एटलीस्ट 3 प्रेजेंट होने चाहिए। तो ऐसे होगा एज पर द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है डिसाइड किया जाएगा कि कितने प्रेजेंट हों। तो ये दोनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 और 2 विच एवर इज मोर। ये इंडिविजुअली करेक्ट नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/3 और 2 विच एवर इज मोर। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ऐसे बोर्ड्स में पूछा जा सकता है व्हाट इज क्वोरम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो भी आप लिख सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस शुड बी प्रेजेंट इन द बीओडी मीटिंग, उसे क्वोरम कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो तो बात की बात है, अगले ऐसा होगा अगले वीडियोज में देख लिए। अगला क्वेश्चन है फॉर देयर एक्ट्स डायरेक्टर्स डैश कैन होल्ड एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल, कैन होल्ड शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल, कैन होल्ड अदर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल या कैन नॉट होल्ड एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल। तो डायरेक्टर के एक्ट्स के लिए उनके क्या एक्ट हैं और क्या काम कर रहे हैं, तो ये उनका माइंडसेट है, उनकी सोच है, उसके लिए वो किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट होल्ड एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल। अगर उनके कुछ डिसीजन की वजह से कंपनी को लॉस या प्रॉफिट हो रहा है तो वो किसी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। ये कंपनी को लॉस हुआ तो आपकी वजह से हमने डिसीजन लिया, नो, इट्स द इंडिविजुअल चॉइस एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट होल्ड एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो अपॉइंट द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी का पहला डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमोटर्स। प्रमोटर्स जो है कंपनी का पहला डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है वो अपॉइंट्स डायरेक्टर एवरी ईयर। कि डायरेक्टर हर साल डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है। तो फ्रेंड्स जैसा हमें पता है, हमने पढ़ा है इलेक्शन के थ्रू जो है डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। कोर्ट अपॉइंट नहीं करता, कंपनी रजिस्टर अपॉइंट नहीं करता, और जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह हो जो उसमें गवर्नमेंट थोड़ी कुछ करेगी, तो गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती। इसका आंसर हो जाएगा थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन के थ्रू जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जो काबिल है, उन्हें अपॉइंट कर लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट डायरेक्टर। कि डायरेक्टर रखने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इसका आंसर होगा टू प्रिवेंट मिसमैनेजमेंट। कि मिसमैनेजमेंट ना हो, सब कुछ ठीक से चले, सब कुछ अच्छे से चले और किसी प्रकार का जो है स्कैम वगैरह ना हो, इसके लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो इट्स आंसर इज टू प्रिवेंट मिसमैनेजमेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस हमने 24 क्वेश्चंस कवर किए, स्टिल काफ़ी सारे लेफ्ट हैं, तो हम फटाफट से कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है when should the directors of a newly incorporated company pay the full amount of qualification shares। कि न्यूली इंकॉर्पोरेटेड कंपनी के जो है कब पे कर सकते हैं अमाउंट, डायरेक्टर्स कब पे करने चाहिए फुल अमाउंट। तो ऑप्शन देखते हैं बिफोर द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बिफोर द सर्टिफिकेट ऑफ कॉमर्स बिजनेस, व्हेन दे आर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स, और बिफोर कॉलिंग द फर्स्ट मीटिंग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिफोर द सर्टिफिकेट ऑफ कॉमर्स बिजनेस।
ये ठीक है, आप एक बार एग्जाम्पल रिफर कर सकते हो, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली डायरेक्टर के फंक्शंस, उनके टाइप्स, उनका टेन्योर, कितने परसेंटेज, जैसे ये है, ऐसे ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आप कल एक बार जानकारी के लिए रिफर कर सकते हैं क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर, द क्वेश्चन इज डायरेक्टर्स रिटायरिंग ऑन रोटेशन डैश फॉर अ कंपनी आर क्वालिफाइड फॉर अ कंपनी। अब आपको जैसे रोटेशनल डायरेक्टर्स फ्रेंड्स पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूँ। जैसे फॉर सपोज 5 डायरेक्टर्स हैं, तो उनको रोटेशन के पीरियड में रखा जाएगा। जैसे पहले फर्स्ट वाला डायरेक्टर एमडी बना, फिर सेकंड वाला एमडी बन जाएगा, सेकंड के पोजीशन पे फर्स्ट आ जाएगा, फिर थर्ड वाला एमडी बन जाएगा, थर्ड की पोजीशन पे फर्स्ट, और फर्स्ट की पोजीशन पे सेकंड। इस प्रकार से जो है वो रोटेट करते हैं, ताकि हर एक डायरेक्टर को हर एक सीट का एक्सपीरियंस हो और उन्हें पता चले, क्वालिफिकेशंस आ जाए कि भाई किस डायरेक्टर को क्या काम करना है और कैसे काम किया जाता है। तो वो मल्टीटास्कर बन जाए और वो मल्टीपल वर्क्स कैरी आउट कर सकें कंपनी में। इसलिए जो है मल्टी डायरेक्टर्स रोटेटिंग का ऑप्शन रखा जाता है। ये भी एक कंसेप्ट है, आपको पता होगा चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यू टू फेलियर टू फुलफिल सिविल लायबिलिटीज द डायरेक्टर्स मे बी फाइंड। इसका आंसर जाएगा मे बी फाइंड, कि सिविल लायबिलिटीज को फुलफिल अगर नहीं कर पाते हैं डायरेक्टर, तो उन्हें फाइन चार्ज करना पड़ता है, तो फाइन लगाया जाता है। सिविल लायबिलिटीज की लोगों के प्रति जो उनकी लायबिलिटीज है, तो उनका है ना, उनके साथ स्कैम ना करना, ओवर प्राइस ना करना, या कंपनी के प्रति जो भी लायबिलिटीज है कि कंपनी के लिए लॉयल रहना, XYZ एक्सेट्रा, तो अगर वो उसे फुलफिल नहीं करते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, तो उन्हें फाइन चार्ज किया जा सकता है, जो कि हैवी अमाउंट होता है, ताकि वो इससे बचें और कंपनी के साथ लॉयल रहें। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मे बी फाइंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एज द डायरेक्टर्स मैनेज द एसेट्स ऑफ द कंपनी दे आर नोन एज ट्रस्टी। कि जो डायरेक्टर्स कंपनी के असेट्स भी मैनेज करते हैं, इसका मतलब वो दो पोजीशन संभाल रहे हैं। एक तो कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं और राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, और दूसरा वो कंपनी के असेट्स को भी मैनेज कर रहे हैं। अब डायरेक्टर असेट को मैनेज करते नहीं है, तो उसके लिए कोई पोजीशन तो चाहिए, तो उस पोजीशन को कहते हैं ट्रस्टी। कोई बंदा कंपनी के असेट्स मैनेज कर रहा है, उसे ट्रस्टी बना देते हैं, और वो डायरेक्टर भी है कंपनी में, तो उसे ट्रस्टी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रस्ट। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ हिज रेजिग्नेशन द मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट एंटाइटल्ड टू। कि अगर मैं एमडी जो है रिजाइन कर देता है, तो उसे एंटाइटल नहीं किया जाना चाहिए, किस चीज़ के लिए, तो एनी कंपनसेशन। और वो कोई भी कंपनसेशन के लिए वो टाइटल नहीं कर सकता, कोई भी कंपनसेशन नहीं मांग सकता अगर वो रिज़ाइन कर रहा है। तो अगर वो विलिंगली रिज़ाइन कर रहा है, तो जाहिर सी बात उसे कंपनसेशन देगा भी कौन, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है एनी कंपनसेशन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायरेक्टर्स ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है, तो रोटेशन वाइज किस रेशियो में जो है डायरेक्टर्स रिटायर हो सकते हैं। तो इसका आंसर है 2/3। लाइक जैसे मैंने आपको रोटेशन की प्रोसेस बताई कि 3 डायरेक्टर है और वो तीनों अपनी इंडिविजुअल पोजीशन पे है, तो वे सेकंड थर्ड की पोजीशन पे आ जाएगा, थर्ड फर्स्ट वाली के, फर्स्ट सेकंड वाली पे, ताकि वो हर एक राइट को एंजॉय कर सकें और जान सकें कि किसका क्या फंक्शन है। तो इस रोटेशन में कितने परसेंटेज डायरेक्टर्स जो हैं वो रिटायर हो सकते हैं। तो 2/3, लेट से 6 डायरेक्टर्स हैं, तो 4 डायरेक्टर्स जो है रोटेशन में रिटायर रह सकते हैं, और 2 के पास ऑथोरिटी नहीं होते, मिनिमम 2 पुराने वालों में रहने ही चाहिए। जैसे 4 नए आ गए, फिर से रोटेशन हुआ, तो पुराने वाले फिर जा सकते हैं, लेकिन जो 4 नए आए उसमें से एटलीस्ट 2 को रहना पड़ेगा। इस तरीके से जो है रोटेशन किया जाता है, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर पाए और उन्हें उस पोजीशन का एक्सपीरियंस भी रहे, और हर एक को कंपनी में राइट्स एंजॉय करने का मौका मिले और एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। यह भी वो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्च 2018 में पूछा था, PY की क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, within how many days first meeting of board of directors should be organized after the incorporation of the company। कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद
कितने दिनों के अंदर BODs की पहली मीटिंग अरेंज कर दी जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने के बाद एक महीना विच इज ऑलमोस्ट 30 डेज विच इज ऑलमोस्ट 1 मंथ, इसके आसपास जो है उनकी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर दी जानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 डेज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डेज अपॉइंटेड डायरेक्टर्स शुड गिव द कंसेंट दैट ही इज रेडी टू बिकम अ डायरेक्टर। कि जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं अब उनका भी तो कंसेंट चाहिए कि हाँ वो विलिंग हैं, वो बनना चाहते भी हैं या नहीं। तो कितने दिनों के अंदर जो है वो उनका कंसेंट हमें मिल जाना चाहिए। इसका भी फ्रेंड्स सेम आंसर होगा, आंसर बी 30 डेज विच इज ऑलमोस्ट 1 मंथ। कि 30 डेज के अंदर जो है उनका कंसेंट भी अप्रूव हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 डेज। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंपनीज लॉ 2013 मिनिमम हाउ मेनी स्मॉल शेयर होल्डर्स शुड बी देयर इन अ कंपनी। कि कंपनीज लॉ 2013 जैसा हमें पता है ये एडवांस और करंट लॉ है, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग कितने स्मॉल शेयर होल्डर्स होने चाहिए कंपनी में मिनिमम। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 1000। कि मिनिमम 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, जो छोटे शेयर होल्डर्स है, रिटेल शेयर होल्डर्स है, जो कुछ परसेंटेज मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर्स होल्ड करके बैठे, ऐसे एटलीस्ट 1000 शेयर होल्डर्स होने चाहिए, ताकि है ना स्मॉल शेयर होल्डर्स का भी परसेंटेज बढ़े और उनकी भी ग्रोथ हो। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1000। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एज पर न्यू कंपनीज लॉ मिनिमम हाउ मेनी फीमेल डायरेक्टर्स शुड बी इन अ कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 100 CR और मोर। कि न्यू कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग उसके जो लॉज है उसके हिसाब से कितने परसेंटेज फीमेल डायरेक्टर्स होने चाहिए कंपनी में कितने परसेंटेज ऑफ फीमेल डायरेक्टर्स होने चाहिए जिनकी पेड अप कैपिटल 100 CR है या उससे ज़्यादा है। ऐसे कितने फीमेल जो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं कंपनी में या उससे ज़्यादा का कर चुके हैं, तो मिनिमम ऐसे कितने फीमेल डायरेक्टर्स होने चाहिए। इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 1। कि आपके पास भले ही कितने भी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हों बट ऐसा मिनिमम 1 फीमेल डायरेक्टर तो होनी ही चाहिए। ज़्यादा हो सकती है पर मिनिमम 1 तो होगी ही कंपनी में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 होनी ही चाहिए, इट्स अ रूल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन which is during last how many months if director remain absent from the board of directors meeting he has to vacate his office। कि अगर जो डायरेक्टर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से एब्सेंट है तो उसे जो है अपनी डायरेक्टर की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी और कंपनी से एग्जिट लेना होगा। तो वो टेन्योर कितना है कि कितने महीने तक वो अगर मीटिंग्स अटेंड नहीं करता है तो उसे फिर निकाल दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस देख लेते हैं विच इज़ 3 मंथ 6 मंथ्स 9 मंथ्स 12 मंथ्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मंथ्स। अगर समझे कुछ उसमें प्रॉब्लम है, कुछ इशू है तो हम समझ सकते हैं, पर अगर वो 1 साल तक नहीं आते हैं, मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, डिसीजंस में रोल प्ले करते हैं, तो उनकी प्लेस वैकेट कर दी जाती है, उन्हें हटा दिया जाता है, उनके बदले नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मंथ्स। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टाइम पीरियड वाले क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड पूछता है तो आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इसका आंसर है 12 मंथ्स। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ एसपी डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और उनके आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। ये 35 एमसीक्यूज हैं, इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज हो सकता है आपके बोर्ड्स में आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार के कंटेंट के लिए। थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग। थैंक यू।